अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के प्रमुख कारण को समझाइए। है ना, केंद्र सरकार सभी जानते हो, मोदी सरकार को हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं। और अभी हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार है, तो भूपेश सरकार राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव होता है ना, ऐसे छत्तीसगढ़ के साथ तो नहीं होता है, खास करके पश्चिम बंगाल के साथ बहुत होता है। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था, बहुत हिंसा हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगा था कि भाई ये जो हिंसा हुआ इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच में बहुत ज्यादा विवाद था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है ना, आयुष्मान कार्ड योजना जो 5 लाख रुपए तक का क्या होगा, फ्री में इलाज होगा। तो ये जो 5 लाख रुपए तक का जो फ्री में इलाज होता है, इसमें से 3 लाख रुपए है ना केंद्र सरकार देती है और 2 लाख रुपए राज्य सरकार देती है। मतलब 60% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार और जो 40% खर्चा है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये योजना तभी लागू होगा जब राज्य सरकार क्या करेगा, अपने क्षेत्र में उसको लागू कराने के लिए अपनी अनुमति देगा। लेकिन ये अनुमति पश्चिम बंगाल में नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है उन्होंने अपने क्षेत्र में ये योजना लागू नहीं कराया। तो केंद्र सरकार जबरदस्ती वहां योजना लागू नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राज्य सूची का विषय आ जाता है। ये राज्य सूची के विषय में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हमको जो है टकराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना, और राज्य सरकार क्या बोल रहा है कि भाई हम केंद्र सरकार की कोई भी योजना को यहाँ अपने क्षेत्र में लागू नहीं होने देंगे, हम अपनी खुद की योजना बनाएंगे। तो ये टकराव हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों होता है केंद्र और राज्य के बीच में टकराव? भाई सरकार एक ही है, देश ही एक ही है, लोग ही एक ही है, इंसान भी वही एक ही है। केंद्र सरकार में जो लोग रहते हैं वो 4 पैर वाले और राज्य सरकार के 1 पैर वाले तो नहीं होते हैं। सब एक ही लोग होते हैं, वही लोग होते हैं जो कि कभी विधायक बनते हैं तो कभी सांसद बन जाते हैं। तो आखिर टकराव क्यों है? तो टकराव अगर सवाल में ये जो है पेपर में आ गया सवाल कि भाई केंद्र और राज्य के बीच विवाद के प्रमुख कारण बताइए, तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद के प्रमुख कारण 3 है। 3 सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। आप लोग देखे होंगे कि अभी मैं बताया केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो केंद्र सरकार है उसको 61 शक्ति मिला है, राज्य सरकार को 59 शक्ति मिला है सूची विभाजन में। और समवर्ती सूची की सारी शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास ही है। अगर केंद्र सरकार उसमें कानून नहीं बनाता है तब राज्य सरकार उसमें जो है कानून बनाएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा 113 शक्तियां केंद्र सरकार को और 59 शक्तियां राज्य सरकार को मिला है। तो शक्तियों का गलत तरीके से बंटवारा हुआ है, बराबर बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार को सीधा सीधा डबल शक्ति और राज्य सरकार को उसका आधा शक्ति मिला हुआ है। और जो शक्तियां मिला है वो भी बड़ी बड़ी शक्तियां मिला है। राज्य सरकार को जो शक्तियां मिला है वो अपेक्षाकृत थोड़ी छोटी शक्तियां मिला है। तो भाई केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण तो यही है, शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कम शक्तियां हैं। अभी देखिए वित्तीय संसाधनों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है इसका दूसरा प्रमुख कारण क्या है, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा। आप लोग देखे होंगे कि भाई बड़े बड़े जो कारखाने हैं है ना, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जैसे रेलवे है, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और जैसे कि बड़े बड़े खदान हैं है ना, किसी भी राज्य में हो खदान, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, उस खदान पर अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का ही होता है। तो जहां पैसा आने का साधन है, मतलब वित्तीय संसाधन जिसको हम बोलते हैं, उस पर भी केंद्र सरकार का ही कब्जा है। और तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका। जो राज्यपाल है उसका नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। मतलब केंद्र में जो सबसे बड़ा बैठा हुआ है ना, सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल का नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति। अभी किसी काम से एक बार मैं क्या किया था, राजभवन गया हुआ था है ना, एक आवेदन देने के लिए। तो वहां पर एक और आवेदक आया हुआ था, उसने क्या लिखा था, माननीय राज्यपाल महोदया है ना, ये सही लिखा, फिर नीचे में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन। तो एक्चुअल में वो गलत था,
छत्तीसगढ़ शासन नहीं, वहां पर क्या आएगा, भारत सरकार आएगा, क्योंकि वो भारत सरकार के द्वारा चुनी हुई महिला है, उसको हम लोग थोड़ी चुनते हैं, संवैधानिक पद है वो, राज्यपाल राष्ट्रपति है। तो वहां पर क्या आएगा, भारत सरकार लिखेंगे, या तो फिर हम वहां पर राजभवन लिखेंगे। तो उसको काट करके क्या किया, राजभवन लिखा गया वहां पे, माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन काम कहां पर करता है वो, राज्य में। राष्ट्रपति का नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, लेकिन काम वो राज्य सरकार के लिए करता है। वैसे ही बड़े बड़े आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इसकी नियुक्ति कहां से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार है ना। लेकिन काम किसके लिए करते हैं, वो राज्य के लिए, राज्य के लिए करते हैं। और वो लोग का जो काम करने का जो तरीका है, ईमानदारी, वो किसके प्रति दिखाते हैं, राज्य के प्रति नहीं दिखाते, वो केंद्र के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं। मतलब केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। कौन, आईएएस आईपीएस या तो फिर राज्यपाल। इसकी ईमानदारी, इसकी वफादारी जो होती है वो केंद्र सरकार के लिए ज्यादा होती है, राज्य सरकार के लिए नहीं होती। तो यही एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है कि भाई ये राज्यपाल, आईएएस आईपीएस से बड़े बड़े जो पद हैं, ये काम तो राज्य के लिए करते हैं, तो इसकी नियुक्ति भी राज्य से ही होनी चाहिए। लेकिन नियुक्ति आप केंद्र से कर रहे हो। अब भाई जो व्यक्ति नियुक्ति करके भेजेगा आदमी, उसी का तो वफादारी करेगा ना। अगर राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती तो वो राज्य के प्रति वफादार होता, वो राज्य में बस एक ड्यूटी करता है, वो वफादार केंद्र के लिए होता है। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं केंद्र और राज्य के बीच विवाद के। पहला, शक्तियों का गलत बंटवारा, गलत नहीं बोलेंगे, गलत शब्द का उपयोग नहीं करना, शक्तियों का बंटवारा, बस ये बता देंगे, है ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसके अंदर हम बताएंगे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा असमान तरीके से हुआ है। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां और राज्य सरकार को कम शक्तियां मिली हुई है। दूसरा, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, जो बड़े बड़े वित्तीय संसाधन हैं, आय के स्रोत हैं, इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है ना, राज्य का नहीं। चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ एनएमडीसी, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी है ना, बस्तर संभाग में थरान है, वो केंद्र सरकार का कंट्रोल है वहां पर। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका, तो राज्यपाल ही नहीं, आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े पद होते हैं, ये लोग भी क्या होते हैं, राज्य के लिए काम करते हैं, लेकिन नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है इसकी, और ये वफादार भी केंद्र सरकार के प्रति ही होते हैं।